आज की कहानी है आईफोन चोरी हो गया। एक जज्बाती कहानी। राहिला एक मेहनती और होनहार लड़की थी जो एक छोटे से कस्बे में रहती थी। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ी कंपनी में मुलाजमत करेगी और अपने वालिदैन को खुशहाल जिंदगी फराहम करेगी। राहिला की मेहनत और अज़्म की बदौलत वो एक बड़े शहर के मरूफ कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल करके दाखिला लेने में कामयाब हो गई थी। अपने वालिदैन से दूर रहना इसके लिए आसान ना था, लेकिन इसके ख्वाब और अज़ाइम इसके हौसले को बुलंद रखते थे। राहिला की वालिदैन के साथ मोहब्बत का रिश्ता बहुत गहरा था। वो हमेशा अपने वालिदैन की कुर्बानियों को याद रखती और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करती थी। इसके वालिद ने अपनी जमा पूंजी से इसे एक नया आईफोन गिफ्ट किया था, जिस पर वो बेहद खुश हुई। ये आईफोन इसकी मेहनत की अलामत और वालिदैन की मोहब्बत का निशान था। वो फ़ोन इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था, जिस पर वो न सिर्फ पढ़ाई करती थी बल्कि अपने वालिदैन के साथ राब्ते में भी रहती थी। एक दिन राहिला कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। सुबह का वक्त था और उसकी आंखों में आने वाले दिन के ख्वाब थे। बस के आने में अभी कुछ वक्त था तो इसने सोचा कि वो अपने आईफोन पर कुछ पढ़ ले। वो फ़ोन निकाल कर एक किताब पढ़ने लगी। अचानक एक आदमी तेजी से इसके करीब आया और लम्हे भर में इसके हाथ से फ़ोन छीन कर भाग गया। राहिला हक्का बक्का रह गई, इसके हाथ से जैसे दुनिया निकल गई हो। इसका दिल धड़कने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बेबसी से आदमी को भागते देखती रही जैसे वक्त थम सा गया हो। इसने चलाने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ जैसे हल्क में ही रुक गई हो। वो अर्द गिर्द के लोगों से मदद की उम्मीद रखती थी मगर सब अपनी अपनी दायने में मगन थे। कुछ देर के बाद जब इसने खुद को संभाला तो इसने फौरन पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। इसने पुलिस स्टेशन जाकर एक शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ऑफिसर को पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ऑफिसर ने इसे तसल्ली दी कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि इसका फ़ोन वापस मिल सके। राहिला के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी मगर एक अनजानी बेचैनी इसके दिल और दिमाग पर छा रही थी। घर वापस आते हुए राहिला की सोचें अलफालझन में थीं। इसने सोचा, ये फ़ोन मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ नहीं था, ये मेरी मेहनत, मेरी वालिदैन की मोहब्बत और मेरे ख्वाबों का हिस्सा था। इसके दिल में एक खला पैदा हो गया जैसे वो अपनी ज़िंदगी की एक कीमती चीज़ खो चुकी हो। अगले चंद दिन राहिला के लिए बहुत मुश्किल थे। इसका दिल जैसे टूट चुका था। वो अपने आईफोन की याद में कई मर्तबा आदास हुई और रात को सोने से पहले इसके आंखों में आंसू आ जाते। वो अपने वालिदैन से बात करती मगर उन्हें अपनी परेशानी का एहसास न होने देती। इसने कोशिश की कि वो अपने दिल को संभाले मगर वो ये सोचकर मजीद परेशान हो जाती कि इसके वालिदैन ने कितनी मेहनत से ये फ़ोन खरीदा था। कुछ दिन बाद पुलिस की तरफ से एक फ़ोन आया कि उन्हें इसके चोरी शुदा आईफोन के बारे में कुछ मालूमात मिली है। इसका दिल एक लम्हे के लिए खुशी से भर गया। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि फ़ोन का पता चला लिया गया है मगर चोर को पकड़ना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो शहर से बाहर जा चुका था। राहिला ने अपनी उम्मीद को कायम रखा और सोचा कि शायद इसे फ़ोन वापस मिल जाएगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे इसे एहसास हुआ कि फ़ोन वापस मिलना मुश्किल है। इसने हकीकत को कबूल कर लिया कि ये फ़ोन अब उसके पास नहीं आएगा। एक दिन जब राहिला अपनी किताबें तरतीब दे रही थी, इसकी नज़र अपने वालिदैन की एक तस्वीर पर पड़ी। इसने तस्वीर को हाथ में लिया और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। इसने अपने वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानियों को याद किया और सोचा कि असल चीज़ मोहब्बत और रिश्ते होते हैं, न कि मादी चीज़। राहिला ने एक नए अज़्म के साथ अपने दिन का आगाज़ किया। इसने खुद को समझाया कि इसका असल मकसद इसके ख्वाब हैं जिन्हें वो पूरा करने के लिए यहाँ आई है। इसने एक नई तवानाई के साथ अपनी पढ़ाई में दिल लगाया और सोचा कि वो अपनी मेहनत से दोबारा सब कुछ हासिल कर लेगी। राहिला ने अपने वालिदैन को फ़ोन किया और अपने दिल की तमाम बातें उनके साथ शेयर की। इसके वालिद ने इसे हौसला दिया और कहा, बेटी ये तो एक मामूली चीज़ थी, असल खुशी तो हमारी मोहब्बत और तुम्हारी कामयाबी में है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। राहिला ने उनकी बातों को दिल में बिठा लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने महसूस किया कि असल खुशी उन चीज़ों में नहीं है जो हम खरीदते हैं, बल्कि इन लोगों में है जो हमें प्यार करते हैं और हमारे साथ होते हैं। इस दिन के बाद राहिला ने अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद बना लिया। वो न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करेगी बल्कि अपने वालिदैन को वो खुशियाँ भी देगी जिनके वो हकदार हैं।
اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنی محنت جاری رکھی۔ راہیلا نے اپنے آئی فون کے کھونے کو ایک سبق کے طور پر لیا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا عزم کیا۔ اس نے سمجھا کہ اصل چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں محبت اور خوشی لاتی ہیں، نہ کہ وہ چیزیں جو ہمیں لمحاتی خوشی دیتی ہیں۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ ہمارے زندگی میں مادی چیزوں کی اہمیت کم ہوتی ہے، مگر محبت، رشتے اور خوابوں کی تکمیل کا عزم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔